कैन स्टार्ट साद भाई? जी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, ज़ैबती के साथ वकार रियल उस्ताद की एक और एपिसोड के साथ। डीएचए रावलपिंडी इस्लामाबाद, आउट विद द ओल्ड, इन विद द न्यू, आगे दौड़ पीछे छोड़। इस वीडियो में आगे जाने से पहले आप काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। हमारे इस चैनल पे हमने टाइम एंड अगेन आप लोग को एक कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की है और ये कॉन्सेप्ट है एक्सपेंडिंग डीएचए का, जो कि हमें पिछले 5 साल से होते हुए नज़र आ रहा है। इसमें अगर मैं एक्सपेंशन की बात करूँ तो हमें मुख्तलिफ किस्म की नई लॉन्चिंग्स नज़र आई हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फेजेज़ हैं उनके अंदर। हमें कुछ नए फेज़ भी लॉन्च होते हुए इन 5 सालों के अंदर नज़र आए और आइंदा आने वाले दिनों के अंदर भी एक्सपेक्टेड है कि कुछ नए फेजेज़ हमें डीएचए इस्लामाबाद रावलपिंडी के लॉन्च होते हुए नजर आए। इन नई लॉन्चिंग्स की अगर मैं बातचीत करता चलूँ तो डीएचए 4 में हमें ओवरसीज सेक्टर लॉन्च होते हुए नजर आया। रिवर व्यू साउथ, रिवर व्यू नॉर्थ मिला हमें 8 मरला के कमर्शियल्स मिले। सेक्टर डी की नई लॉन्चिंग हुई डीएचए 4 के अंदर और एक नया ब्लॉक इन्होंने एक एरिया लॉन्च किया जिसे एचडी के नाम से जाना जाता है। ये सारी नई लॉन्चिंग्स हैं डीएचए 4 के हवाले से। नए फेजेस की मैं बात करूं तो मागले इनक्लेव का हमें एक फेज मिला इस्लामाबाद के अंदर, तकरीबन 10,000 कनाल के ऊपर ये एरिया है। जेवी है ये डीएचए और सीडीए का। मागला ऑर्चर्ड के नाम से एक एरिया में नजर आता है जो फेडरल गवर्नमेंट हाउसिंग अथॉरिटी, सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल और डीएचए का जेवी है। तकरीबन 8,000 कनाल का ये फेज है जो कि लॉन्च हुआ है। डीएचए 5 की स्पेसिफिकली मैं बात करूं तो सेक्टर जे और के हमें नए फेजेस इसके अंदर मिले। हमें एक्सप्रेस वे के कमर्शियल्स मिले। हमें एक पाइन हिल्स के नाम से नया प्रोजेक्ट डीएचए 5 के अंदर होते हुए नजर आ रहा है। हमें बिल्कुल एक्सप्रेस वे के स्टार्ट में ही एक स्क्वायर कमर्शियल के नाम से और सेक्टर के अंदर भी रिसेंटली अगर मैं बात करूं तो नए कमर्शियल्स की एक डील डीएचए की तरफ से लॉन्च की गई है। डीएचए 3 की मैं बात करूं तो हमें इसमें आर्मी एलोकेशन नजर आती है, हमें इसमें नेवल एलोकेशन नजर आती है, हमें इसमें एक डॉल्मिन ग्रुप का एक 3 मिनट सिटी है या 5 मिनट सिटी के नाम से एक प्रोजेक्ट लॉन्च होते हुए नजर आ रहे हैं और एम्यूनिटीज़ के प्लॉट्स भी इसके अंदर जो है वो दिए गए हैं। अगर मैं डीएचए फेज 6 की बात करूं तो सेक्टर ए में हमें अस्करी के टावर्स नजर आते हैं जो कि नए बन रहे हैं इस एरिया के अंदर। लैंड प्रोवाइडर की फाइल्स बहुत सारी हमें नजर आ रही हैं। डेवलपर्स की बहुत सारी फाइल्स इसके अंदर हमें नजर आ रही हैं। डीएचए 6 में एक बड़ा ज़बरदस्त बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला है जिसे डीएचए मरीना कहा जाता है और मुख्तलिफ किस्म के एम्यूनिटी प्लॉट्स भी डीएचए 6 के अंदर दिए गए हैं। डीएचए फेज 7 की मैं बात करूं तो लैंड प्रोवाइडर फाइल्स हैं, डेवलपर प्लॉट्स हैं और एम्यूनिटी प्लॉट्स हमें इसके अंदर मिलते हैं। डीएचए फेज 1 की मैं अगर बात करूं तो अमलतास रोड के कमर्शियल्स हमें इसके ऊपर नजर आते हैं। पोटोहार कमर्शियल्स हमें इसके ऊपर नजर आते हैं जो नए लॉन्च हुए हैं। मेन लिंक रोड के ऊपर नए कमर्शियल और एम्यूनिटी प्लॉट्स जो हैं वो डीएचए फेज 1 के अंदर लॉन्च किए गए हैं। जीटी रोड के हवाले से मैं अगर बातचीत करूं तो एक डाउनटाउन कमर्शियल लॉन्च किया गया, इसमें 8 मरला 10 मरला और बड़े प्लॉट्स भी उसके अंदर 5 कनाल 7 कनाल और 10 कनाल के बड़े प्लॉट्स भी जो है वो उसके अंदर लॉन्च किए गए। और आइंदा आने वाले दिनों में मैं अगर एक अपकमिंग प्रोजेक्ट की बात करूं जो कि हमें नज़र आ रहा है लॉन्च होते हुए, जिसे डीएचए गंदारा लेक डिस्ट्रिक्ट जो है वो कहा जाता है, तो ये सारी इन फेजेस के अंदर नई लॉन्चिंग्स हैं जो कि हमें एपरेंटली बहुत अच्छी होते हुए नज़र आ रही है। इसमें कुछ सारी प्रोजेक्ट्स के अंदर जो है वो हमें प्रॉफिट भी होते हुए नज़र आ रहा है। साथ में ये सारी चीज़ें तो एपरेंटली देखने में अच्छी लग रही हैं, प्रॉब्लम किधर है ये बताएं। फ्लडिंग जो हमने रिसेंटली डीएचए के अंदर होते हुए देखी, इट्स नॉट द ओनली इशू दैट हिट्स यू, देयर इज समथिंग एल्स। फ्लडिंग एक एक्ट ऑफ गॉड है और ये जो मामला है, हाँ, यहाँ पे डीएचए की गलती है। और अगर मैं डीएचए की गलतियों की बात करूं तो ये सिर्फ फहरिस्त इतनी ज़्यादा है, इतना डिटेल बात करूंगा कि मेरा ख्याल है कि डीएचए को इस पर सोचना चाहिए और इसके ऊपर गौर करना चाहिए। सबसे पहले मैं डीएचए 3 न्यू पिंडी की बात करता हूँ। ये वो अलॉटीज़ हैं जो आपके पास सबसे पुराने हैं। आपने चाहे इनको 2009 में टेक ओवर किया या 2005 में टेक ओवर किया, बहुत रिसेंटली लास्ट ईयर और इस साल डीएचए ने इनके उन अलॉटीज़ को कि जिनको वो प्लॉट्स नहीं दे सकते थे, 6-6.5 लाख रुपए के चेक्स भेज दिए कि ये आपकी पेड प्राइस थी प्लॉट की, उसके ऊपर काइबोर लगा के आपको इतने पैसे वापस कर दिए जाएं। तो अगर आपने इनको प्लॉट देने ही नहीं थे कि तो 2009 से 2025 या 24 तक आपने इनके पैसे क्यों होल्ड किए? इनको क्यों इस लिम्बो में रखा कि ये लोग सोचते रहे कि इनको कोई ना कोई प्लॉट मिलेगा? फिर मैं आर्मी एलोकेशन की बात करता हूं कि हमने एक बहुत बड़ी मेगा आर्मी एलोकेशन देखी डीएचए फेज 3 के अंदर होती हुई, जिसके अंदर सेक्टर डी, ई, एफ, जी, एच और जे आते हैं। इसके अंदर सेक्टर डी और एफ के अंदर हमने पोजेशन आते हुए देखा पार्शियल पोजेशन, पार्शियल लिटिगेटेड। सेक्टर ई पार्शियल डेवलप, पार्शियल लिटिगेटेड। सेक्टर जी फुली लिटिगेटेड। सेक्टर एच पार्शियल डेवलपमेंट हैपनिंग, पार्शियल लिटिगेटेड। सेक्टर जे पार्शियल डेवलपमेंट हैपनिंग, पार्शियल लिटिगेटेड। जितने भी लिटिगेटेड स्पेसेस थे उसके अंदर एक और फिनोमेना हमने देखा। ये फिनोमेना ये था कि भाई जितने आर्मी ऑफिसर्स को डायरेक्ट अलॉट हुए थे उन सबको उठा के शिफ्ट कर दिया सेक्टर सी और B1 की तरफ।
कि भाई ठीक है आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे मिल जाएगा, वो इलाका हमने नया लिया, डेवलप हो रहा है। लेकिन वो तमाम लोग कि जिन्होंने आर्मी ऑफिसर्स से, रिटायर्ड ऑफिसर्स से ये प्लॉट्स, उनके बेनिफिट प्लॉट्स उठा लिए थे, खरीद लिए थे, ज़्यादा प्रीमियम देके, जितनी प्राइस में उनको उनका सर्विस बेनिफिट पड़ा हुआ था उससे ज़्यादा पैसे देंगे, जो इसके ऊपर डेवलपमेंट चार्जेस हैं 2036 तक उनको भी अदा करेंगे, लेकिन उनको कर दिया हवा के अंदर कि हाँ भाई पता नहीं आपको उसका प्लॉट कब मिलेगा, कब डेवलप या डिलीवर प्लॉट आपको कब किया जाएगा उसका कोई पता नहीं तो है। ये शरई सही आई वुड से ज्यादती है, शदीद ज्यादती है डीएचए की तरफ से कि आप उनको प्लॉट नहीं दे रहे और वो लोग इस लिम्बो के अंदर हैं कि उनको उनका प्लॉट कब मिलेगा। अब डीएचए फेज 4 की तरफ आते हैं। डीएचए फेज 4 जो ओरिजिनली लॉन्च हुआ 2005 में हुआ, डीएचए फेज 1 का एक्सटेंशन एरिया हुआ करता था, सेक्टर ए से लेके इसमें सेक्टर एम तक सेक्टर्स थे। ए बी सी को आपने पोजीशन दिया, डी को भी कहीं ना कहीं शायद उनके प्लॉट सजेस्ट किए हों। हमने मार्केट के अंदर जो ज़्यादा सुनते हैं ई एफ जी एच जे के एल और एम की ट्रांसफरेबल फाइल्स मार्केट के अंदर फ्लोट होती हैं। इन लोगों को आप इनका हक कब देंगे? आपने डीएचए फेज 4 के अंदर ओवरसीज इसके बाद लॉन्च किया, आपने कमर्शियल्स 8-8 मरले के बाद में लॉन्च किए, आपने सेक्टर डी इसके बाद लॉन्च किया, लैंड प्रोवाइडर्स को आपने एचडी के नाम से कोई जगह दी, रिवर व्यू नॉर्थ को आपने जितने भी सरकारी सिविलियन सरकारी वर्कर्स थे उनको अलॉट कर दिया, रिवर व्यू साउथ आपने मार्केट के अंदर बेचा। रिवर व्यू नॉर्थ और साउथ कुल मिला के 9000 कनाल हैं, लेकिन इन लोगों को आप कब क्लियर करेंगे? कोई टाइमलाइन नहीं है। मैं तकरीबन 3 साल से डीएचए से वक्तन फवक्तन डिफरेंट लोगों से पूछता रहा हूं कि भाई इन लोगों का कब करेंगे, हाँ भाई इसके ऊपर कोई टीम बना रहे हैं, हम इसके ऊपर काम करेंगे, लेकिन उस टीम का क्या वर्डिक्ट है, उसने क्या काम करना है, उसका लाहे अमल क्या है, उसने किस रास्ते पे जाना है, कोई पता नहीं है। टाइमलाइन में उन्होंने डिलीवरी देनी है, कोई उसकी डिटेल नहीं है। किस लोकेशन पे डिलीवरी देनी है, खुदारा इन लोगों को भी डिलीवरी दें। ये वो लोग हैं कि जिन्होंने एक केयरिंग कम्युनिटी के ऊपर 2005 में ट्रस्ट किया था, 2025 में नहीं। ये आपके पुराने मेंबर्स हैं। फिर डीएचए फेज 4 ओवरसीज जब आपने लॉन्च किया 2025 उसका कंप्लीशन टाइम है। अब 25 आधा गुजर गया है, आधा बकाया है। नज़र नहीं आता कि उसके अंदर कोई सड़कों के आउटलाइन भी आपने बना दी हो, कोई गलियां कच्ची पक्की आपने उसके अंदर काट दी हो कि हाँ भाई बस एसफॉल्ट करेंगे, बिजली की लाइनें बिछ गई हो, कोई सेवरेज का काम हो गए हो, ऐसा कोई मामला नज़र नहीं आ रहा। और आई बिलीव कि ये प्रोजेक्ट भी कुछ ना कुछ डिले का शिकार होगा। इनका क्या बनेगा? प्रॉफिट और प्रीमियम सब अपनी जगह, लेकिन इनको इनका डिलीवरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू डिलीवरेंस वक्त के ऊपर मिलना चाहिए। डीएचए फेज 5 की बात करूं तो इसके अंदर एक एरिया है सेक्टर F1। अब F1 के ऊपर कोई क्लियर पिक्चर नहीं है कि 1 साल में डेवलप होगा, 6 महीने में डेवलप होगा, 2 साल होगा, 5 साल होगा, 10 साल होगा। उसका गेट एक खुल गया है जीटी रोड से बिल्कुल रवाद बाजार के करीब तरीन करके, लेकिन उससे कनेक्टिविटी कब होगी? तो ये सारे सवालात का जवाब डीएचए ने देने हैं और डीएचए उसको क्लियर करे मामला को, भाई हम इतना कर देंगे। इतने सारे आप प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इनके लिए भी सोचें। अगर मैं डीएचए फेज 6 की बात करूं तो ये तो बड़े ही बेचारे लोग हैं। डीएचए फेज 2 का एक्सटेंशन हुआ करता था, पहले जो कॉमनर्स टाउन वाली लोकेशन है पहले बताया गया भाई ये 2 एक्सटेंशन है, फिर इनको आगे पुश किया और वो 2 में जम कर दिया गया, बाद में उसको 5 किया, आपने उसके आगे की लोकेशन उनको दे दी। इनका ओवरसी सेक्टर रिवर व्यू सेक्टर जी और एच डीएचए 5 का वो लोकेशन थी, आपने फिर उसको भी आगे पुश किया। रिवर व्यू तो एक अरसे के लिए हवा में ही रह गया कि पता नहीं उसका क्या बनेगा। फिर आपने उसके अंदर जो रीबैलेटिंग वगैरह की, सेक्टर ए में किसी को प्लॉट दिया, किसी को रिवर व्यू के अंदर प्लॉट दिया, फिर ए वालों को भी मैसेज कर दिया कि भाई आपके प्लॉट कहीं रिलोकेट करेंगे, कुछ को A1 में डाल दिया, कुछ को B3 के अंदर डाल दिया। ओके, फिर ए के अंदर तो आपके पास एक्स्ट्रा जगह मौजूद थी, आपने अस्करी टावर 6 उधर बनाया है। तो जब अस्करी टावर 6 के लिए आपके पास जगह मौजूद थी, डेफिनेटली वो एक आर्मी बेनिफिट स्पेस है, बट इट इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट कि जिन लोगों से आपने 2005 में पैसे लिए हुए हैं उनको आप उस लैंड के ऊपर रेजिडेंशियल प्लॉट्स देते। नहीं यार, अपार्टमेंट्स बनाना ज़रा ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, ज़रा ज़्यादा लोग उसमें अकोमोडेट हो सकते हैं, लेकिन आप लोगों ने उनको पुश कर दिया। सेक्टर ए वालों को जो A1 में लेके, क्योंकि अप्रोच के वाले से भी कोई इशू है। सेक्टर A1 की कोई अप्रोच ही नहीं है। हम जाते हैं उसको, वो नाले के साथ साथ ब्रिज से वो रास्ता भी अब बंद हो गया है, उसकी कोई अप्रोच ही नहीं है कि आप वहां पे जाके उसको एक्सेस कर सकें, अपनी गाड़ी ले जा सकें, अपने प्लॉट्स के ऊपर जा सकें। पैदल बंदा ब्रिज को एक छलांग लगा के तो लंबी वॉक कर सकता है टुवर्ड्स A1 की कोई कनेक्टिविटी के वो नहीं है, उसका पोजीशन कब मिलेगा कोई क्लैरिटी नहीं है उसके ऊपर। फिर एक गांव के बीच में से आप आराम से जाते हैं, डिफरेंट रूट्स उसके ऊपर बन रहे हैं, बट देयर आर नो टाइम लाइंस कि वो रूट्स कब कंप्लीट होंगे, कब क्लैरिटी आएगी। सेक्टर B3 हम देखते हैं पार्शियली डेवलप, पार्शियली अनडेवलप वालों ने क्या कसूर किया है? क्या उन्होंने डेवलप वालों से कम पैसे दिए थे आपको? नहीं, उनके पैसे उसी टाइम के ऊपर आए थे। इसी तरीके से C1
इट डज नॉट एग्जिस्ट, आपने लोगों को उसके अंदर बैलेट किया बाद में, अब इट डज नॉट एग्जिस्ट। C2 इज पार्शियली डेवलप्ड, 4 गलियां उसकी डेवलप है, 50 गलियां उसकी अनडेवलप्ड है, नो कंसर्न, नो डेवलपमेंट हैपनिंग। हमने बहुत रिसेंटली नो टाइम फ्रेम, हमने रिसेंटली C3 एक्सटेंशन की वीडियो बनाई, बट ये फ्लॉज हम जाते हुए देखते हैं। इट इज नॉट ओनली अबाउट सेलिंग अ प्रोजेक्ट कि यार ये ले लो DHA जबरदस्त, तुम लोग इन्वेस्टमेंट में फायदा उठाओगे। इट इज ऑल्सो अबाउट ऑल दोज पीपल हु हैज इन्वेस्टेड इन दीज प्रोजेक्ट्स। C3 एक्सटेंशन नॉट फुली डेवलप्ड, नो टाइमलाइन available, but my main concern is those open certificates जिसके ऊपर DHA का नाम लिखा है और वो किसी होल्डर के हाथ के अंदर है। DHA कहता है किसी थर्ड पार्टी ने एग्रीमेंट पूरा नहीं किया। किस थर्ड पार्टी ने? नाम लिखा हुआ उसका थर्ड पार्टी के उस डॉक्यूमेंट के ऊपर, एक होल्डर है और एक जो प्रोवाइडर है, बस यही। जब कोई नाम नहीं है तो उनको उनका प्लॉट वक्त के ऊपर दो, कोई 40 लाख रुपए में बेच रहा है, कोई 38 लाख रुपए में बेच रहा है उस सर्टिफिकेट को, 41-42 लाख रुपए। इसको 2-3 साल हो गए हैं कि इसके ऊपर जो मैनेजमेंट की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम पॉलिसी देंगे इसके ऊपर, बट वो पॉलिसी की कोई क्लैरिटी नहीं है। एंड फाइनली लास्ट बट नॉट द लीस्ट आई वुड से DHA Phase 7। DHA Phase 7 एक ऐसा प्रोजेक्ट है दैट आई हैव बीन कवरिंग दिस प्रोजेक्ट आई वुड से फॉर द पास्ट 6 years एट लीस्ट, इवन फॉर मोर देन दैट। यानी इट हैज बीन इनिशियल रियल एस्टेट में मैंने इसको किया होगा, 2018 से उसके ऊपर कुछ उसकी बेहतरी की मेहनत कर रहे हैं, और 2019 से पहली वीडियो Phase 7 की और अब की वीडियो Phase 7 के ऊपर बात करूंगा कि Phase 7 को आपने खिचड़ी बना दिया है कि उसके अंदर नॉन बैलेट है, ट्रांसफरेबल ओपन, उसके अंदर बैलेटेड है, 1 बैलेट, 2 बैलेट, 3 बैलेट, 4 बैलेट, 5 बैलेट, 6 बैलेट। 2 बैलेट ऐसी है कि भाई आप कोई 2-4 है, कोई सिर्फ 2 है जी, इसकी रीबैलेटिंग होगी, कब होगी कोई टाइमलाइन नहीं, कुछ क्लैरिटी नहीं। चंद प्लॉट्स को आपने उसके अंदर पोजेशन दिए, द पोजेशन हैज बीन अ वेरी ऑड काइंड ऑफ पोजेशन। 4 गलियां डेवलप है, 500 गलियां अनडेवलप है, चलो भाई पोजेशन सब लोगों को, ना उस तक सड़क जा रही है, ना उस तक गाड़ी जा सकती है, बारिश हो तो कीचड़ हो जाए सड़क के ऊपर, जो आपने मट्टी की सड़क उनको दी है। व्हाट काइंड ऑफ पोजेशन यू हैव गिवन? बैलेटिंग के अंदर भी साथ में ये इशू है कि नॉन बैलेटेड फाइल्स के साथ ओपन, जो कि खुद मैनेजमेंट ने करवाई हुई हैं ओपन, और अब उसको कंसीडर नहीं करना कि हम उसको बैलेट नहीं करेंगे। ओपन फाइल्स आपने मार्केट के अंदर दी हुई है, या तो आप एक अलग ऐलान कह दें कि 6 महीने या 1 साल में अपनी हर फाइल को क्लोज करवा दो, वी आर नॉट गोइंग टू कंसिडर, हम ऑनर ही नहीं करेंगे ओपन सर्टिफिकेट को 1 साल बाद तक, और इसके जो पैसे इसमें जमा है वो 10% या 20% काट के आपको वापस कर देंगे, या 100% आपको वापस कर देंगे। सब लोग अपने सर्टिफिकेट्स को आके क्लोज करवा लें, सो दैट मार्केट के अंदर ये ओपन सर्टिफिकेट वाली कहानी न रहे। और उसके अलावा आप लोगों को फर्दर बैलेट्स कब करेंगे? जो नॉन बैलेटेड फाइल्स हैं, कोई टाइमलाइन नहीं है DHA के पास, कर रहे हैं, कब करेंगे यार उन लोगों को? यू आर लॉन्चिंग, मैं कहता हूं कि ज़ोहेब भाई ने जैसे आपको बताया, मरगला एनक्लेव और एन ऑर्चर्ड 18,000 कनाल, गंधारा 26,000 कनाल, रिवरव्यू नॉर्थ एंड साउथ 9,000 कनाल। When you are talking about thousands of canals and you are not accommodating those people जिनसे आपने 2005 में या 2008 में पैसे लिए थे, this is not the action। ये जो है वो जो फ्यूचर की जो जर्नी है उसको ये मुश्किल करती रहेगी। साथ में अगर हम पिछले 5 साल को देखें और जो एक्सपेंशन की पॉलिसी जिस तरीके से अप्लाई हो रही है, डिफरेंट किस्म के प्रोजेक्ट्स हमें नजर भी आ रहे हैं, तो आपको ये क्या लगता है कि जब तक ये लाइबिलिटीज उस तरीके से 100% क्लियर ना हो, या एटलीस्ट उसके हवाले से कोई टाइमलाइन एग्जैक्टली दे दिया जाए कि यार हम इस तरीके से इस चीज को क्लियर करके आपको हैंड ओवर कर देंगे, तो आगे का सफर आसान होगा या मुश्किल होगा? A very simple message of apology from DHA to all these people, not to us, we are nobodies, or to all those people who trusted DHA when there were multiple options. They could have invested in Bahria town, they could invested in top city Karachi, different areas they could have invested in, but they chose DHA Islamabad, Rawalpindi के यार ये जो एक ऐसी जगह है कि यार यहाँ पे हमारे साथ धोखा नहीं होगा, यहाँ पे हमें नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर वहीं से उनको कुछ ना मिल रहा हो, यानी एक बंदे का, एक कर्नल साहब डूब गए, उनकी बेटी डूब गई, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, लेकिन डूबे हुए सैकड़ों, अनफॉर्चुनेटली उससे पुराने भी काफी सारे और उनसे पुराने भी काफी सारे डूबे में DHA इस्लामाबाद रावलपिंडी में इन्वेस्ट करके, क्योंकि उनके पास कोई क्लैरिटी नहीं आ रही। जब तक DHA क्लैरिटी नहीं प्रोवाइड करेगा अपने एंड यूजर्स को, इट इज नॉट गोइंग टू बी अ केयरिंग कम्युनिटी। प्लीज बिकम अ केयरिंग कम्युनिटी, बिकॉज वी आर वर्किंग विद यू एंड वी वुड लाइक टू सी यू एंड ऑल द पीपल हु हैव इन्वेस्टेड विद यू फ्लरिश। कुछ और आप ऐड करना चाहें ज़ोहेब भाई? मैं साथ भी इसके अंदर यही चीज़ बताना चाहता हूं कि अगर हमने एक्सपैंड करना है आइंदा आने वाले दिनों के अंदर, अगर मैं प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ की तरफ देखूं तो उनका कामकाज तो उस तरीके से नहीं चल पा रहा है। अगर हम एज ए DHA एक्सपैंड करना चाहते हैं और मार्केट को कैप्चर करना चाहते हैं, तो आपको बहुत सारे लोगों को साथ चलाना होगा, और जो आपकी लाइबिलिटीज़ हैं उसको किसी तरीके से टाइम फ्रेम देके खत्म करना होगा। और कुछ ऐड ऑन करना चाहिए? लाइक शेयर सब्सक्राइब, कॉन्टैक्ट डिटेल जो है वो वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन है। फेसबुक पेज और इंस्टा का पेज भी आप उसको भी लाइक कर सकते हैं। DHA इस्लामाबाद रावलपिंडी से रिलेटेड आपको कोई क्वेरीज हो तो आप जरूर हमसे रब्ता करें। इंशाल्लाह वी विल बी ऑफ हेल्प। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम।